लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि सरपंच खड़ा होकर दूसरे आदमी में दोषी पर चप्पल मारे, जूते मारे। इस तरीके का राज इन्होंने किया है। नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज ग्राम पंचायत बहादुरपुर में हम स्थित हैं और यहाँ से हम युवाओं की राय जानेंगे कि कैसा सरपंच होगा इनके गांव का। क्या नाम भाई साहब आपका? नाम सतीश है भाई। कैसा सरपंच होगा और कौन होगा? भाई सरपंच सबसे अच्छा होगा जो बनेगा वो। क्या कोई नाम है आपके नॉलेज में? हाँ, सागर चौधरी। ठीक है, आप बताएं कैसा सरपंच होगा आपका? सरपंच ऐसा होना चाहिए जो गांव का विकास करे हाँ, और हमारे यूथ को लेके चले। कौन होगा सरपंच? सागर सरपंच है जी हमारा। बताएं क्या नाम आपका? मेरा नाम बिट्टू चौधरी है और हमारा सरपंच अब की बार सागर भाई है, सागर चौधरी। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, बीटेक होल्डर है, मेडिकल लाइन में पढ़ा लिखा बंदा है वो, और सारे यूथ को जोड़ के चल रहा है साथ में। विकास का बहुत अच्छा आश्वासन दे रखा है भाई ने। पहले भी बहुत अच्छा समाज से भी रहा है वो, समाज सेवा कर भी रहा है वो। तो हम तो अब की बार इसी को चुनने का मन बना रहे हैं जी। किसे चुनेंगे? हमारा भाई सागर चौधरी, युवा, शिक्षित और कर्मठ, हर तरीके से नेक है। आप बताएं। मेरा नाम जगदेव। मैं ये चाहता हूँ मेरे गांव का जो भी बच्चा हो या बड़ा बूढ़ा हो, बढ़िया इंसान होना चाहिए गांव बस्ती का सरपंच। कोई नाम है सरपंच का जिसे बनाओगे आप? मैं ये चाहता हूँ कि जो गांव बस्ती चुन रही है सागर सिंह को, सागर सिंह ही होना चाहिए। सरपंच अभी जो है युवा लड़का खड़ा हुआ है नया, सागर चौधरी। और क्या नाम है, लोगों ने उसे पहले गांव में पंचायत करी है बुज़ुर्गों ने कि भाई गांव के अंदर जो सरकार की स्कीम है, जैसे निर्विरोध अगर इलेक्शन होता है, एक आदमी चुना जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से भी उसे सहूलियत दी जाती है। तो फिर निर्विरोध चुनाव हो रहा है क्या गाँव में? बिल्कुल निर्विरोध चुनाव हो रहा था। गांव की 36 बिरादरी ने इकट्ठा होकर के एक नाम निकाल दिया कि भाई सागर चौधरी जो इलेक्शन लड़ेगा। युवा है, पढ़ा लिखा है और बैकग्राउंड भी अच्छा है उसका, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। दूसरा ये है कि एक आदमी अब समाज से ऊपर जा कर के दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है, जो कि बहादुरपुर गांव की अखंडता पर को जो ना खराब कर रहा है। उसमें 25-27 साल से वो पहले भी राज कर चुके हैं, इलेक्शन लड़ा उन्होंने। मामले इतने ख़राब हैं, आप सरकारी स्कूल का मामला उठाओ, बहादुरपुर गांव में हम भी पढ़े हैं, वो पहली से 5वीं तक का था और वो आज 25 साल बाद भी आज वो 5वीं तक का ही है। उसमें कोई एक छठी क्लास एक भी नहीं पढ़ी। चाहते तो वो पहले भी एमएलए के पास में खुद पिए रहा है, राजेंद्र बीसला के पास में, लेकिन कोई काम नहीं किया। दूसरा, सरकारी हॉस्पिटल हमारा कोराली लगता है, वहाँ से सहूलियत मिलती है कि जी आप कटघरे ले जाओ भैंसों को इलाज के लिए, बजाय पंचायती घर या किसी ऐसी जगह लगाने के जहाँ से लोग फ़ायदा उठा सके, अपने घर में ले जाकर लगा लिए। गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आती है कि जी लोगों को क्या लगा लिए, दोबारा बताना। भैंसों को अगर इलाज के उपचार के दौरान जो सुविधाएं होती हैं, जैसे एक कटकरा होता है, ठीक है, वो अपने घरों में ले जाके लगा लिए लोग। सरकारी जगह पर नहीं है, सरकारी जगह पर नहीं है, वो अपने घर में लगा लिए। गवर्नमेंट ने स्प्रे करने वाली कृषि यंत्र है, खेतों में फसल पर स्प्रे करने वाली टंकी आती है, अपने चुने हुए लोगों को बांट दी। उसमें उन्होंने क्या किया, जिसके पास ज़मीन नहीं भी है, मान लिया सबको बांट दी। जिसके पास ज़मीन में नहीं, उन्होंने आपको मुझे औने पौने दामों पर वो दे दी। अच्छा। कुछ रास्ते ऐसे हैं जिनको उनके ही राज में बनाया गया, लेकिन लेंटर डलवाने के बाद में भी सारी लाइनें लीक है, खुद मौजूद रहते हुए। दूसरा ये कि क्या नाम है, लेंटर डलने से पहले लॉकिंग टाइलें थी उन पर, बहादुरपुर पंचायत की, वो लॉकिंग टाइलें निकाल करके लेंटर डलवा दिया नगर निगम से। लेकिन हुआ क्या कि वो टाइलें भी तो पंचायत की थी, वो टाइलें भी अपने घरों में ले जाके लगा दी। ठीक है। जोहड़ का 12-14 लाख रुपए का रेजुलेशन पास हुआ था 3 पॉइंट सिस्टम बनाने का। उसमें क्या किया है कि उन्होंने 3 पॉइंट सिस्टम तो बनाया, लेकिन वो बनाया इस तरीके से गया कि वो 10-20 दिन या 2-4 महीने चले। वहाँ पर एसडीओ साहब या जई साहब जो भी उसका नगर निगम के अधिकारी वो आए, उन्होंने वहाँ पर 10-20-50 लोग इकट्ठे हुए, उनको वहाँ झाड़ा भी काफ़ी। अब की बार सरपंच कौन होगा? अब की बार पूरा गांव बस्ती सागर के साथ में है, सागर तन मन धन से उसके साथ में है। बिल्कुल नया युवा क्यों चुनेंगे आप लोग, वही बताओ। इसलिए चुनेंगे क्योंकि पिछले चुनाव में देखते हुए पीछे जो इन्होंने सिस्टम खराब किया है, भाई भाई को लड़वा करके, भाई झगड़ा हो गया, भाई इसको 10-20 दिन हिस्सा लगने दो, थाने में जाएंगे, खुद ही चौधरी रहेंगे। गांव में एक पंचायत हुई थी, 2 पड़ोसियों को झगड़ा हुआ, पंच जो है पनवेश्वर का रूप है, वहाँ जाकर के आप किसी को या तो गलती मनवाओगे या दंड दोगे उसे, वो उसको मानता है।
लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि सरपंच खड़ा होकर दूसरे आदमी में दोषी पर चप्पल मारे, जूते मारे। इस तरीके का राज इन्होंने किया है। स्कूल सरकारी स्कूल है गांव के अंदर, तो आप ये चाहते हैं इस तरीके की चीज़ें हटें? इस चीज़ें की किसको चीज़ें चुनेंगे भाई? बता दो, आप एक बार नाम बता दो। भाई सागर चौधरी। सागर। और कोई भाई कोई बताओ, हाँ जी, बताइए। आपका एक क्वेश्चन था कि हम सागर को क्यों चुने। हमारा सीधा सवाल, सरपंच कौन होगा? अगर आप सागर के साथ हैं तो सागर को क्यों तन मन चुनेंगे? धन से सागर चौधरी इस बार हमारे उम्मीदवार हैं, वही सरपंच बनेंगे। और इसके अलावा भी हमारे पास कई कारण हैं। कोई लाइक प्रमुख उन्होंने कारण कहा था, उनका एक पहला इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने बोला था कि हमें राजनीति का अनुभव है जी 25 से 30 साल का। जी, वो हमने किया था इंटरव्यू। वो आपने क्या हुआ, तो उन्होंने वो 3 पॉइंट वाली उसका जोहड़ का जिक्र भी किया था। जी। तो सर रफू वहीं होते हैं जहाँ से पैंट फटी हो। रेक्टिफाई हम चीज़ें तभी करेंगे जब हम गलती कर चुके होते हैं। ठीक है, आप गलतियाँ कर चुके हो, आपने एक टॉफी सी बांट रखी है ब्राह्मण चौपाल वाली, आपने एक डिक्टेटरशिप कर रखी है जो आप करते हुए आ रहे हैं। आप दे ही नहीं रहे किसी को मौका। उस लड़के में क्या कमी है? युवा है, छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो आप ये चाहते हैं कि युवा हो अब की बार सरपंच नया हो? बिल्कुल, काम ही ऐसे किए हैं। चलिए देखिए, मारा भी गया है। आपने बदरौला से युवाओं की बातें सुनी। इन्होंने कहा कि अब की बार युवा सरपंच अब की बार होना चाहिए। सॉरी, बहादुरपुर से आपने बातें सुनी। उन्होंने कहा कि युवा सरपंच अब की बार होना चाहिए। अच्छा, आप एक चीज़ और बता दें, आप सभी किसी के दबाव में या प्रभाव में तो नहीं कह रहे? कोई किसी बात का कोई दबाव नहीं है। कोई प्रभाव हो किसी का? गांव बस्ती अगर वो आते, नहीं, हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि होता क्या, कई बार अब जब चुनाव ऐसे होते हैं तो आदमी दबाव में भी चलता है, प्रभाव में भी चलता है। सब पढ़े लिखे तो आप सबसे एक अपील कि आप सभी अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। आप किसी के दबाव या प्रभाव में आकर के वोट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपका एक वोट हमेशा आपके क्षेत्र के लिए 5 वर्ष के लिए दिशा बदलने का काम करेगा। ग्राम पंचायत बहादुरपुर से सीधी आपको हमने तस्वीरें दिखाने की कोशिश की है। ये युवा सभी सागर चौधरी के पक्ष में अपनी बात कहने का काम कर रहे हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धन्यवाद।